जय माता दी सभी को। मैं आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम ज्योति लिम्बाचिया है। मैं आपको मेरे साथ मतलब इतना ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मैं बताऊँगी तो सच में आप लोग चौंक जाओगे। बात यह है कि मैं सचिन भाई को 1.5-2 साल से जानती हूँ और मैं मतलब ऐसी सिचुएशन में उनको मिली थी। मतलब मैं इतनी टेंशन में थी, मुझे लगा कि मतलब मैं अभी जो बोल रही हूँ ना, इतनी कॉन्फिडेंसली बोल रही हूँ, तभी मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में थी और रोती रहती थी और रोज़ मैं यही महसूस करती थी कि नहीं, अभी मुझे मर जाना चाहिए मेरे बेटे को लेके। और सच में ये सच ही बात है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रोज़ ये सोचती थी। पर पता नहीं, बोलते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्म किए रहते हैं तो कोई ना कोई भगवान के थ्रू आ ही जाता है। तो ये सचिन भाई मुझे मिले, तो मैंने सचिन भाई को मैंने बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, रोज़ मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊँ, जी के कोई मतलब नहीं है, मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाली, मेरी लाइफ ख़त्म। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि पहले उन्होंने बोला कि आपका फ़ोटो भेजो, तो मैंने फ़ोटो भेजा। तो उन्होंने ना ध्यान लगाया तो उनको पता चला। पर उन्होंने मुझे जो उपाय बताया था ये वो था कि दुर्गा कवच बताया। तो मैंने जैसे दुर्गा कवच पढ़ना चालू किया ना, तो पहले ही दिन जिस दिन मैंने पढ़ा, मैं बिल्कुल ऐड करके कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं माता जी की कसम खा के बोल रही हूँ। मैंने जिस दिन पढ़ा ना, उसी दिन मुझे सुबह सुबह सपना आया। एक ही साथ में मुझे कम से कम 15 से 20 महाकाली माँ नज़र आई। एक ही साथ में मुझे आज तक मुझे सपने में महाकाली माँ नहीं दिखी है, पर मैंने दुर्गा कवच मैंने पढ़ा, एक ही बार पढ़ा आसन पे बैठ के, और मुझे इतनी सारी माताजियों ने एक साथ मुझे वो दिया आशीर्वाद। पर उसका मतलब ये है कि मतलब माता जी का वो मैसेज था, माता जी महाकाली माँ कैसे वो रौद्र रूप में रहती है ना, तलवार लेके, मतलब उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। और कुछ दिनों के मतलब ये देवी कवच मैं डेली पढ़ ही रही थी, तो एक दिन मुझे इतना गंदा आभास हुआ, इतना गंदा कि मैं जल रही हूँ, लिटरली जल रही हूँ। कोई मुझे जला रहा है, मेरे पे कोई घासलेट वगैरह डाल के मुझे जला रहा है, मेरे हाथ पैर जल रहे। लिटरली मुझे आग में कोई इंसान कैसे जलता है तो कैसे वो फील करता होगा, वैसे मैं कर रही थी और रो रही थी। पर सडनली मैं ना देवी कवच बोलना मैंने चालू किया। मैंने देवी कवच बोलना चालू किया ना, तो मेरे जो हाथ पैर जले हुए थे वो एकदम नॉर्मल स्किन हो गई जैसे हमारी रहती है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं सामने रहती ना तो मैं बताऊँ, पर अभी वॉइस क्लिप में बता रही हूँ। तो देवी कवच में इतना पावर है, और मैं सचिन भाई को 1000 बार क्या डेली थैंक यू बोलूँगी ना तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जो देवी कवच बताया ना, इससे हमारे घर में इतनी अच्छी नेगेटिविटी तो दूर ही चली गई है, पॉजिटिविटी है घर में, और कुछ लाइफ में आगे बढ़ने का मन कर रहा है अभी। और मैं सभी को बोल रही हूँ सचिन भाई से कांटेक्ट में रहना, वो आपको जो भी बताएंगे बहुत अच्छा बताएंगे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी सभी को। और देवी कवच ज़रूर कीजिए आप अपने घरों में, और बच्चों को भी सुनाइए और अपने पति को भी सुनाइए। जय माता दी। दोस्तों, ये आवाज़ थी ज्योति जी की, जो मुंबई से हैं। एक लंबे समय से इनके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, नया इनको काम नहीं मिल रहा था, घर में कोई नई खुशखबरियाँ नहीं आ रही थी, और सामाजिक लेवल पर भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था इनका। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा घबरा गई ऑडियो में बताते बताते। इन्होंने जो मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने असल में ये बताया था मुझे कि इनको आभास हुआ कि काफ़ी 14-15 लोग हैं जो इनसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये कवच क्यों किया, क्यों शुरू किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ज़रूर करूँगी। और ये सुनकर इनको एक बड़े से टेबल पे लेटा दिया गया, और टेबल जो था उसके ऊपर आग लगा दी गई इनके शरीर में। जिस तरह चिता में आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो चिताएँ जलती हैं, बिल्कुल उसी तरह उनका शरीर जलने लग गया। और पहले पैर की उंगलियों से शुरू हुआ, धीरे धीरे एड़ी तक पहुंचा, धीरे धीरे घुटनों तक आग पहुंची। ऐसे करके करके इनका पूरा शरीर जलने लग गया। उसके बाद इनके ध्यान में अचानक कहीं से इन्होंने मार्कंडेय उवाच यद्गुह्यं परमल्लोके सर्वरक्षाकरं नाम यन्न कसचिदाख्यातं तन्ने ब्रूहि पितामहः, ये पाठ करना शुरू कर दिया इन्होंने।
और देखते ही देखते जो अग्नि जो इनके शरीर पर ऊपर चढ़ रही थी वो धीरे 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 छाती से पेट से घुटने से फिर और नीचे अड्डियाँ तक आने लगी, एड़ी से वापस जहाँ से शुरू हुआ था पैर के उंगलियों से अंगूठों से वहाँ तक अग्नि आ गई और धीरे धीरे इनका जो छाले वाला शरीर था धीरे धीरे पहले की तरह ठीक हो गया। तो ये दुर्गा कवच की शक्ति है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है तंत्र में हमले होते हैं, तो कभी कभी कुछ तांत्रिक शक्तिशाली होते हैं, जो साधक शक्तिशाली होते हैं, उनको होशो हवास में नहीं हमला किया जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये लोग होश में नहीं होते, जब ये सो रहे होते हैं या फिर जब ये लोग ध्यान में लीन होते हैं उस वक्त नेगेटिव एनर्जीज इनको असर करती हैं, इन पर हमला करती है। तो ऐसे समय पर भी दुर्गा कवच इनकी पूर्ण रक्षा करता है। और दुर्गा कवच के साधकों के साथ ये अक्सर देखा गया है कि जो नेगेटिविटीज़ उनके साथ बचपन से रह रही होती हैं वो नेगेटिविटीज़ इन दुर्गा कवच के श्लोकों से परेशान होती हैं और कहते हैं कि उनकी त्वचा दुर्गा कवच के धारकों के साथ रहने से जलने लग जाती है, उनकी त्वचा जलती है और वो ऐसे साधकों के साथ रहने में असमर्थ होते हैं और इसीलिए उनको अलग अलग तरीक़ों से डराया जाता है। कभी सपने में, कभी होशो हवास में उनको डराया जाता है, कभी होश में उनको डराया जाता है, कभी अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू, अलग अलग अनुभूतियों के थ्रू, कभी कभी इनके जीवन में, भौतिक जीवन में भी अलग अलग इशारों के थ्रू इनको डराया जाता है कि तुम दुर्गा कवच का पाठ छोड़ दो। तो जो पुराने ज़माने की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, जो बचपन से उस इंसान के साथ जुड़ी होती हैं और जब वो इंसान दुर्गा कवच का पाठ करना शुरू कर देता है तो वो नेगेटिविटीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे उस इंसान का साथ छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये देखा गया है दोस्तों। मैं जो यहाँ पर बार बार नेगेटिविटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, इससे आप बिल्कुल ये मत समझना कि मैं यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में इतनी सारी यूनियाँ हैं जिसके बारे में मनुष्य जानता तक नहीं है। और इस वक्त मैं यहाँ पर भूत प्रेत पिशाच की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर उन नेगेटिविटीज़ की भी बात कर रहा हूँ जिन्हें इंसान अनजाने में ही सही लेकिन अपने मस्तिष्क से खुद उत्पन्न करता है। और कभी कभी ऐसी नेगेटिविटीज़ इतनी ज़्यादा इंसान पर हावी हो जाती हैं कि इंसान उनका गुलाम बन जाता है और फिर वो शक्तियाँ जैसा जैसा चाहती हैं वो मनुष्य से वैसा ही काम करवाती हैं। आई होप आप सबको ये अनुभव अच्छा लगा होगा। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।